इंसान के जीवन में कैसे आते हैं दुख और कैसे दूर होता है यह दुख। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से परेशान होकर मरने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज क्रांति वाले इंसान को देखा। उसका चेहरा सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तब उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि वह कितनी दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों इतनी परेशानियां हैं। मैं इन दुखों और परेशानियों से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे मानव, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा दुख है जिसकी वजह से तुम जीना ही नहीं चाहते। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुखों के बारे में बताऊं। मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है। जो रिश्ते हैं मैं तो उससे भी खुश नहीं हूँ और मेरे जीवन में अनेकों बीमारियाँ लगी हुई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना ही मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से खुश हूँ और ना ही अपने मन से और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारा दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे समझ नहीं आया कि उसके दुखों का कारण क्या हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तो वह व्यक्ति हैरानी में पड़ गया कि मैं अपने दुखों का कारण स्वयं कैसे हो सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे मानव, तुम संसार के मोह माया के बंधन में फंस गए हो, अपने मुंह से नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हारे दुखों का कारण बन गया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं कि मन का मोह क्या है और वह दुखों का कारण कैसे बन सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को दो कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाल बुनती रहती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वह चाहकर भी उस जाल से निकल नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार तुमने अपने जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाए, कितनों से मोह किया, अपना सब कुछ माना है और आज वही लोग तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है या मुझे मार डालेगा। तभी रास्ते से एक शिष्य और एक गुरु जा रहे थे। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह पेड़ से पूरी तरह से चिपक गया है और कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं है। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है कि कोई मदद नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि इस व्यक्ति ने तो खुद से ही पेड़ को पकड़ रखा है। यह तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि जिस आदमी ने खुद ही किसी चीज को पकड़ रखा है तो उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक इसी प्रकार तुम भी तो हो। तुमने भी तो अपने सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर न चला जाए। बस यही तो है तेरे सारे दुखों का कारण। जिस प्रकार तूने जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उसका भरपूर आनंद लिया और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करे तो उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। अनेकों प्रकार के रोग उसके शरीर में वास ले लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छा रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे
उसे कितना भी धन मिल जाए उसका मन कभी नहीं भरता और इसी लालच के कारण उसे संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं, मैं अपना सारे दुखों का वजह स्वयं ही तो हूँ। यह सारे के सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मेरा दुख का कारण तो बता दिया, परंतु आप मुझे इसका उपाय बताने का भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अगर सारे दुखों से पार पाना चाहते हो तो तुम्हारे मन में जो मोह है उसका त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो, क्योंकि जिसके मन में संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन में मोह का सभी वासनाएं और अहंकार नष्ट हो जाता है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह बात तो कहने में बहुत आसान लगती है, लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह संदेश समझ गए वह अपने सारे दुखों से पार हो जाएंगे।